Hello students, this is Archana Chauhan. Welcome to Target Study Point. Today we will discuss chapter number 14 of class 8th and name of the chapter is factorization. Okay, so before starting it, factorization as its name suggests something is regarding about factor. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि फैक्टर के रिगार्डिंग है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट फैक्टर कि फैक्टर क्या होता है. ये हमने ऑलरेडी क्लास 6 में 7th में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ना. तो फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन exact divisor of that number. ठीक है, क्या बात समझ आई यहाँ से कि फैक्टर क्या है? किसी भी नंबर का फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर. लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल आई हैव 12. सो फैक्टर्स कैन बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होंगे. तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है ये इसका एग्जैक्ट डिविज़र है. 12 का एग्जैक्ट डिविज़र है. 12 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो फैक्टर क्या हुआ? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर. ठीक है, अब बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी. अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है 8th में, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको क्या करना है? फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आपने बताने हैं कि क्या है. अब ये पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं. ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5. ठीक है, अप टू इन्फिनिटिव. ठीक, तो अब नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स के बारे में क्या कहा जाएगा? ये होगा फैक्टर्स आर द पेयर ऑफ natural numbers which give the resultant number, which give the resultant. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं क्या होएगा. इफ़ आई हैव 24, it's mean I can factorize it like 12 multiply by 2. ठीक है, इसका मतलब और कैसे हो सकता है? चेक कर लीजिए किस किस और टेबल में आता है. 6 मल्टीप्लाई बाई 4 है ना. और क्या हो सकता है? 8 मल्टीप्लाई बाई 3 हो सकता है. या फिर हम ये बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ठीक है, और वी कैन से 24 मल्टीप्लाई बाई 1. इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 जितने भी नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 6 ओके एंड 12 एंड 24 itself आर द फैक्टर्स ऑफ 24. ठीक है, सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द फैक्टर्स ऑफ 24. आई होप you understood factors of 24. ठीक है, तो 24 के हमने फैक्टर्स के ऑल पॉसिबल वेज हमने लिख दिए कि भाई क्या क्या हो सकते हैं. एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको बता दिया कि ये जिससे भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा. राइट. अब नेक्स्ट टर्म है अकॉर्डिंग टू दिस, if we write the factors of a number in such a way that all the factors are prime numbers, then it is said to be a prime factor form. ठीक है, means कि all the factors कैसे लिखते हैं? अगर हम क्या करें, if we write the factors of a number in such a way that all the factors are प्राइम नंबर.
हमने क्या किया, इस तरीके से उसको लिखा, उसके फैक्टर्स को इस तरीके से लिखा कि जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, तब ये क्या होगा, दैन इट इज सेड टू बी अ प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर हम 24 की ही बात करें, फॉर एग्जाम्पल 4 हुआ, ठीक है, फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मैंने फैक्टर्स किए। तो यहाँ पर आप चेक करिए, हमारे पास 2 ही टाइप की डिजिट आ रही है, एक तो 2 आ रहा है, दूसरा 3 आ रहा है, एंड 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, एंड 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 24 जो नंबर था उसको हमने किस तरीके से फैक्टराइज किया कि जितने भी फैक्टर्स हमारे पास थे वो कैसे हैं, ऑल आर प्राइम नंबर्स, देन इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर फॉर्म। नाउ फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स करते थे। ठीक है, फैक्टर्स करने का मतलब कि फैक्टर्स के और उनका प्रोडक्ट अगर हमने फाइंड किया तो वही नंबर हमें मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी फैक्टराइज करेंगे, बट यहाँ पर जो फैक्टराइज हैं, है ना, तो उनको एक इरेड्यूसिबल फॉर्म बोला जाता है, ना कि प्राइम फैक्टर्स फॉर्म उनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, यू कैन से लाइक एनी नेचुरल नंबर, लाइक एनी नेचुरल नंबर, an algebraic expression, an algebraic expression is also the product of its factor। ठीक है, ये भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा। ठीक है, इन द केस ऑफ algebraic expression, it is said to be an irreducible मतलब जिसको और रिड्यूस ना किया जा सके, इन irreducible फॉर्म इंस्टीड ऑफ प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ओके। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोला जाता था, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, आपको ध्यान होगा, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, है ना, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, लेट्स सपोज इफ़ आई हैव 2xy + 3। ठीक, कोई भी एक आप ले सकते हो, तो यहाँ पर x और y क्या हो गए, आपके वेरिएबल्स हो गए, एंड 3 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 2 कोएफिशिएंट हो गया, प्लस आपका ऑपरेटर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कैसे करना है। इफ़ आई हैव 7p³, ओके, सो हाउ कैन आई राइट इट, 7 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q। ठीक है, और आई कैन राइट 7p मल्टीप्लाई बाई q, और आई कैन राइट 7q मल्टीप्लाई बाई p। ठीक है, और आई कैन राइट 7 मल्टीप्लाई बाई pq। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 7pq, बट द irreducible form of it is 7pq equals to 7 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q। हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, फैक्टर्स तो ये हो जाएंगे, बट इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। राइट, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स सपोज 2x
एंड इन ब्रैकेट आई हैव 3 + x। ठीक है, इसके इरेड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर? इरेड्यूसिबल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 × x × 3 + x। तो वी हैव हियर 3 फैक्टर्स ऑफ 2x 3 + x। ठीक है, 1 is 2, second 1x and 3 + x। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और जो हमारे नेचुरल नंबर्स के जो फैक्टर्स कर रहे थे उसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ सिर्फ हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट, उन्हीं में से हमें राइट डाउन करना होता है, कुछ भी अलग से इसमें नहीं लाना होता है। नेचुरल नंबर्स में उस नंबर्स के मल्टीपल्स, उस नंबर्स के फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स, इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि हमें इस चैप्टर में करना है। ओके, सो राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स हियर। द फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, कुछ भी क्या हो सकता है? यहाँ पे भी थोड़ी सी टर्म है, क्या हो सकता है? इट कैन बी अ नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हो गए, एंड एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ जैसा कि हमें पता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं अलजेब्रिकली, उनको बहुत इजीली हम देख सकते हैं। किस फॉर्म में वो हो सकते हैं? लाइक इफ़ आई हैव 2y + 4, है ना, या फिर x² + 5x। ठीक है, ये इसमें क्या है, इनके फैक्टर्स हमें विजिबल नहीं हैं। ओके, तो हमें इनको इस तरीके से डिकम्पोज करना होता है कि हम इसके फैक्टर्स को फाइंड कर सकें, है ना। अगर नेचुरल नंबर होता तो लाइक 12 था, तो सीधे सीधे आप इसके प्राइम फैक्टर्स करते और यहाँ से निकाल लेते इसके फैक्टर्स, है ना। लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें डायरेक्टली देखने से ही आपको नहीं समझ में आएगा कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। उसको हमें एक्सप्रेशन को कुछ कॉमन लेकर उसको डिकम्पोज करना है। अब क्या करना है? मैथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कि कौन कौन से मैथड्स है जिससे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। Now, method of factorization, method of common factors. First one is method of common factors and second one will be factorization of regrouping terms. ठीक है, तो पहले method of common factors को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो करना कैसे होगा? जो फर्स्ट स्टेप है वो देख लेते हैं कि क्या है, कि write the irreducible factors। ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, राइट द इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ ऑल द टर्म्स। हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के हम क्या करेंगे? इरेड्यूसिबल फैक्टर्स को राइट डाउन कर लेंगे, एंड उसके बाद फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। उन सब के बीच में जो कॉमन फैक्टर होएगा, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स अमंगेस्ट ऑल the irreducible factors। ठीक है, okay, now the required factor form, the required factor form is the product of the common term। We had chosen and leftover terms, leftover terms। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। स्टेप्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला काम, इरेड्यूसिबल फैक्टर्स लिख लेने हैं। जितने भी टर्म्स हमारे पास होंगे उनमें से जो कॉमन फैक्टर है, सभी में इरेड्यूसिबल फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर है उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद जो रिड्यूसिबल फैक्टर हैं
है ना, उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होकर कॉमन टर्म से बाहर आ जाएगा, और जो हमने चूज़ किया है, जिसको सेलेक्ट किया है, वो फैक्टर बाहर आ जाएगा और जो लेफ्ट ओवर हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आई हैव 4x² प्लस 6x, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। ओके, तो मैं पहला काम, हमें इररिड्यूसिबल फैक्टर लिखने हैं जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं। तो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 2, ओके, और x के फैक्टर्स x × x, ओके, एंड 6 के फैक्टर्स 2 × 3 एंड x का फैक्टर x ही होगा। ओके, अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। पहला काम हो गया, हमने क्या किया, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स लिख लिए हैं सभी टर्म्स के। अब दूसरा काम क्या है कि कॉमन टर्म्स हमने देखनी है इसमें। तो यहाँ से चेक करो, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में है, एंड यहाँ पर एक x है और यहाँ भी x है। आप चेक करिए, कुछ और तो कॉमन नहीं आ रहा है ना, चेक कर लीजिए एक बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2x कॉमन करेंगे। तो और थोड़ा इजी बनाने के लिए काम करते हैं, 2x को एक साथ रख देते हैं, ये वाले 2 को और ये वाले x को, राइट, और ये वाला जो 2 एंड x है इसको यहाँ रहने देते हैं, और इसको मैं इनबॉक्स कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, अब ये वाले 2 एंड x को मैं एक साथ रख दे रही हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप भी ऐसा मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा समझ में आता है और याद रहता है कि हमने किसको टिक किया था। ठीक, अब यहाँ से 2 × x है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म। कॉमन टर्म का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो 2 और x की जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x आपको मिलेगा, राइट। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में चेक करते हैं। देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं और इसको एलैबोरेट कर रही हूँ, ये इसका यहाँ से प्रोडक्ट हमने बाहर में लिया, राइट, ये यहाँ से 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट, ओके, एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ आ गया। ओके, अब चेक करो अंदर में यहाँ क्या बचेगा, भाई 2x बाहर चले गया, तो यहाँ कौन बचा, 2x ही तो बचेगा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ आ गया, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 3। एक बार फिर से मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ आ गया, और यहाँ से जो लेफ्ट ओवर रहा वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स समटाइम्स इट हैपन्स दैट देयर इज नो कॉमन टर्म इन द एक्सप्रेशन, देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू अप्लाई फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। ठीक है, कब अप्लाई होगा, जब हमें कोई भी कॉमन टर्म एक्सप्रेशन में मिलेगी ही नहीं, तब हम इस फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके स्टेप्स राइट डाउन कर लेते हैं कि करना क्या होगा। फर्स्ट वी हैव टू मेक द ग्रुप्स ऑफ द टर्म। पहला काम, ग्रुप्स ऑफ द टर्म आप बनाएंगे, ग्रुप्स ऑफ द टर्म। ठीक है, ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, देन चूज द कॉमन फैक्टर among these groups। ठीक है, इन ग्रुप्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप चूज कर लेंगे, राइट। नाउ लास्ट वन इज फाइंड द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर, फाइंड द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर and it will give the required factor, right। तो समझते हैं इसको क्या होगा। पहला काम, मेक ग्रुप्स ऑफ द टर्म्स। ठीक है, पहला काम हमें ग्रुप्स ऑफ द टर्म्स बनाने हैं। ठीक है, देन चूज द कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको चूज करेंगे, एंड फाइंड द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर। अब बच्चों यहाँ पर एक टर्म आ रही है बाइनोमियल फैक्टर, आई होप यू अंडरस्टूड इट। बाइनोमियल, इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, बट अगर किसी को नहीं याद है तो वो समझ ले। बाइनोमियल
है ना, एज इट्स नेम सजेस्ट, बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, है ना, और टर्म्स, नोमियल मीन्स टर्म्स. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, है ना, एक्सप्रेशन होता था. अब यहाँ पर बाइनोमियल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो बाइनोमियल फैक्टर्स में भी क्या होगा, अ फैक्टर विच कंटेन टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल फैक्टर. ओके, सो रिलेटेड प्लीज. नाउ अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं. आई हैव एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 3x² प्लस 2x प्लस 12x प्लस 8. ठीक है, अब इन चारों टर्म्स को आप देखिए, है ना, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इसमें चारों टर्म्स को अगर आप देखें तो हम इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कॉमन हो, है ना, वी डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर. ठीक, अब कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपको बिल्कुल क्लिक करना चाहिए, अच्छा ठीक है मुझे इसमें रीग्रुपिंग यूज़ करना होगा. ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, क्या पहला काम है, पहला स्टेप देखिए आप, मेक ग्रुप्स ऑफ द टर्म. मुझे ग्रुप्स बनाने होंगे, तो आप क्या करो, ये चेक करना होगा कि इसको और इसको मैं साथ में ले सकती हूँ, इसको और इसको साथ में ले सकती हूँ. राइट, तो अब यहाँ से चेक करो क्या मैं कॉमन कर सकती हूँ, इन दोनों में x कॉमन कर सकती हूँ, एंड इन दोनों में से मैं क्या कॉमन कर सकती हूँ, जल्दी से चेक करिए, इट इज़ 4, है ना. इसमें से मैंने x कॉमन किया, इसमें से मैंने 4 कॉमन किया. अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन करती हूँ सो क्या होगा, x तो बाहर चले गया, है ना, तो अंदर में एक 3 रह जाएगा और x की पावर 2 है. x की पावर 2 का मतलब क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई x, तो एक x चले गया तो एक x अंदर में रह जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 3x. यहाँ पर एक ही x था, हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा 2, प्लस यहाँ से क्या कॉमन करने के लिए बोला है मैंने 4, तो यहाँ से क्या होगा 3x. एंड अब 8 को फैक्टराइज करिए आप, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 बाहर चले गया, कौन रह गया 2, सो वी हैव 3x प्लस 2. ओके, अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जब भी आप रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कॉमन लेने के बाद ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों सेम होनी चाहिए. अगर ये सेम नहीं आ रही हैं, सिंबल्स भी इनके डिफ़र करते हैं, मान लो यहाँ पे मुझे 3x माइनस 2 मिल जाता है ना, तो मेरा ये मेथड फिर करेक्ट नहीं होता. ठीक है, जब भी आप रीग्रुपिंग टर्म वाला फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए. ठीक है, अब देखो यहाँ से 3x प्लस 2 यहाँ भी है और 3x प्लस 2 ये भी है, तो इसको क्या करना है, कॉमन कर लेना है. जब आप इसको कॉमन करेंगे देन यू विल हैव 3x प्लस 2, कॉमन कर लिया, जो अंदर में रह गया है वो x और यहाँ पर 4. ठीक है, ये रह जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट भी करके आपको शो कर देती हूँ. 3x प्लस 2 कॉमन था तो ये बाहर चले गया है, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 4. Now let's start exercise 14.1. This is question number 1. Question number 1 is you can see from here, find the common factors of the given terms. हमने इन terms के common factors को देना है. ठीक है, तो सी कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल द फैक्टर्स. ठीक है, आप क्या करेंगे, 12x के फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे. इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x. जो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो सिंपली इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3. 1 को जनरली नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि 1 हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, तो 1 को हम नहीं राइट डाउन करते हैं. राइट, तो यहाँ पे 12x के जो फैक्टर्स हो गए दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x. नेक्स्ट वन इज़ 30x 36, तो 36 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9. ओके, सो वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए. अब उसने बोला है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमें बताना है, तो आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे कॉमन फैक्टर्स.
ठीक है, चेक करते हैं क्या क्या है कॉमन फैक्टर्स में। देखो यहाँ से इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास 2 है, राइट। 1 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ पर मिल गया। नाउ 3 एंड 3, x एंड 3 अब कॉमन नहीं है। ओके, सो हम यहाँ से क्या इसके कॉमन फैक्टर्स दे सकते हैं? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 2 एंड 3 दीज आर कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा? 12। 12 इज द कॉमन फैक्टर। नाउ पार्ट 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज 2y, ठीक है। 2y को फैक्टराइज कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई एंड 22xy को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। 22 के फैक्टर्स कर लेते हैं, राइट। सो वैसे तो 2 ही बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 11, कुछ और नहीं बनेगा, x मल्टीप्लाई बाई y। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन चेक। 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से, एंड y। सो यू कैन राइट द कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड y, ठीक है। सो यू कैन राइट देयर प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई y, दैट इज 2y. So 2y is the common factor in 2y and 22xy, right. Now come to question number part number 3. Part 3 देखते हैं क्या है. It is 14 pq and 28 p square q square. मेरे पास ये है, तो दोनों को हमें फैक्टराइज करना होगा, राइट. 14 पी क्यू के फैक्टर्स कर लेते हैं. क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई क्यू एंड 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. सो 28 के फैक्टर्स आप करेंगे तो ये बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड पी 2 टाइम्स लिखा जाएगा एंड क्यू भी 2 टाइम्स लिखा जाएगा. एंड स्टूडेंट्स जिसको डायरेक्टली नहीं आते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें, उसके बाद यहाँ पर फैक्टर्स को राइट डाउन करें. ओके, सो सी अब क्या कॉमन हो सकता है? 2 यहाँ से मिलेगा, राइट, एंड और कोई 2 यहाँ है नहीं. सो 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा एंड 1 p फ्रॉम हेयर एंड 1 q you can take from here. Okay, so we can write the common factors are, the common factors are 2, 7 and p. 2, 7, p and q. P and q. So their product will be 2 multiplied by 7 multiplied by p multiplied by q. So you can write here 2 7 जब 14 pq. ठीक है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? 14 pq. नाउ पार्ट 4. पार्ट 4 में हमारे पास 3 टर्म्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज 2x. So it is 2 multiplied by x and 3x square, 3 multiplied by x multiplied by x, and 4 you can write 2 multiplied by 2. Now find the common factors. So you can check here. हमारे पास तीनों टर्म्स में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब अभी अभी मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो 1 होता है वो सब में होता है, 1 सब का फैक्टर होता है. तो here we have common factor इज 1 ओनली. ठीक है, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होगा. नाउ कम टू पार्ट 5. यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं हमारे पास. तो पहले हम 6abc को फैक्टराइज करेंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6abc वी कैन राइट 6 मल्टीप्लाई बाई a multiply by b multiply by c and 24 ab square. It means 24 को हमने पहले फैक्टर करना होगा. So it is 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 and multiply by a multiply by b and multiply by b. ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 24 ab स्क्वायर के. नाउ 12 a स्क्वायर b. So 2 multiply by 2 multiply by 3 and a multiply by a multiply by b. Now you can take common from here. ठीक है, कॉमन देखते हैं कौन सी टर्म है. ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है. हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 के हमने फैक्टर्स नहीं किए हैं बेटू, तो यहाँ पर 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3.
ओके, नाउ यहाँ से कॉमन करिए 2 2 एंड 2 3 यहाँ किसी भी तीनों में है, यस 3 कॉमन हो जाएगा, ए भी है तीनों में, ठीक है, एंड बी यहाँ से हमें मिल जाएगा, बट सी नहीं है, सी तीनों टर्म्स में कॉमन नहीं है। सो द कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या है हमारे पास 2 3 ए एंड बी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, सो 2 3 जा 6 ए बी, ये इसका कॉमन फैक्टर बनेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, इसी का जो पार्ट है 6 उसको कर लेते हैं। 6 इट इज 16 एक्स क्यूब, राइट, माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x, ये हमारे पास है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें 16x क्यूब के फैक्टर्स करने होंगे, ठीक है। तो 16 को फैक्टराइज करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ये 4 टाइम्स 2 आ जाएगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय x। एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देती हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जस्ट वेट, दिस इज सेपरेट नाउ, ठीक है। तो हमने 16x क्यूब को फैक्टराइज कर लिया। नाउ माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 4 को हम माइनस जो साइन है उसको -1/2 लिख देंगे यहाँ पर, ओके, एंड 4 को फैक्टराइज करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड x मल्टीप्लाई बाय x। नाउ वी हैव 32x, ओके, सो इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, एंड 5 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय x। नाउ टेक कॉमन, तीनों में से हमने कॉमन करना होगा, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ 2, ये भी 2, ये भी 2, एक 2 और कॉमन आ जाएगा, राइट, इसमें 2 है बट यहाँ कोई 2 नहीं बचा है। नाउ यहाँ पर 1 टाइम x, ये x और ये x, ठीक है। तो द कॉमन फैक्टर्स आर क्या हो जाएंगे, द कॉमन फैक्टर्स आर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट, इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, जो जो कॉमन है उनको हमने लिख देना होता है। सो कॉमन फैक्टर्स विल बी 4x। नाउ पार्ट 7th, here we also have 3 terms. So first of all we will factorize 10pq, it is 2 multiply by 5 multiply by p multiply by q, okay, and 20qr, so it is 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by q multiply by r. Now 30rp, so it is 2 multiply by 3 और 2 3 जा 6 5 जा 30 एंड आर मल्टीप्लाई बाय पी। नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। जल्दी से आप लोग भी फटाफट अपनी बुक में या नोटबुक जहाँ भी आप सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से फाइंड करिए। 2 2 2, ठीक है, एंड उसके अलावा 5 तीनों में कॉमन हो जाएगा एंड पी नहीं है, आर भी नहीं है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो द कॉमन फैक्टर्स आर, the common factors are 2 multiply by 5, so we have 10, okay। now move to part 8th part को solve करते हैं। so it is 3x square y cube, पहला है इसमें 3x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स, ठीक है, जितना पावर होता है उतनी बार हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्यूब भी पढ़ चुका है, स्क्वायर भी पढ़ चुका है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, है ना। 10x क्यूब वाई स्क्वायर, राइट, सो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, right, and x multiply by x multiply by x and y multiply by y, and 6 x square y square z, so 2 multiply by 3 x multiply by x and y multiply by y and z. Now take the common, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स करते हैं इसमें से। सो 3 तो कॉमन आएगा नहीं,
2 भी तीनों में नहीं है, सो x इज़ कॉमन, सो 1 हो गया। एक x और हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक y, यस y कॉमन किया जा सकता है, 1 मोर y वी कैन टेक कॉमन। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स आर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई x, y मल्टीप्लाई बाई, इट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वी हैव सेकेंड क्वेश्चन में जो करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में भी हमें इसको फैक्टराइज ही करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 2 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 7x माइनस 42, ठीक है। तो बहुत सिंपल जैसे हमने किया था कि आप क्या करेंगे, 7x के तो और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 7 मल्टीप्लाई बाई x लिख सकते हैं एंड इसको जब फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो ये 7 प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, काम करते हैं। 42 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा 21, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। सो वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब सी, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं ये आपको चेक करना होगा। सो वी कैन टेक कॉमन 7, दोनों साइड से हम 7 कॉमन कर सकते हैं। तो 7 यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ से जो लेफ्ट ओवर दैट इज x और यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 6। सो इसके फैक्टर विल बी इट्स फैक्टर विल बी 7 इंटू x माइनस 6। नाउ पार्ट सेकेंड, पार्ट 2 वी हैव 6p माइनस 12q। ओके, सो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको भी। क्या होगा कि जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू पी माइनस 12 को फैक्टर करिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। और इसको भी मल्टीप्लिकेशन में q। नाउ चेक आउट कॉमन फैक्टर्स। सो 2 कॉमन है एंड जो यहाँ है वो भी 2 कॉमन है, 3 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी 3 कॉमन कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो अगर एग्जैक्टली आपको क्लियर नहीं होता है तो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमने कॉमन किया, यहाँ से p बचेगा और यहाँ से q बचेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो 6p माइनस q। ओके, यहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं है दैट्स मीन इट्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 7a स्क्वायर प्लस 14a। ओके, 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो फैक्टर्स करिए, 7 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a। नाउ टेक कॉमन टर्म, 7 इज़ कॉमन, यहाँ से भी 7a यहाँ से मिल जाएगा। नाउ 7a क्या बचा, यहाँ से 7a बाहर चले गया, कौन बचा a प्लस यहाँ से 2। सो दिस इज़ द फैक्टर। ओके, नाउ पार्ट 4 माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। सो जस्ट फैक्टराइज इट, माइनस को -1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई z प्लस 20 को फैक्टराइज कर देते हैं। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 2 जा 4, 5 जा 20, ठीक है, इंटू z को मल्टीप्लाई बाई z 3 टाइम्स हम इसको कर देंगे, ठीक। अब देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। यहाँ से 2, ये भी 2, 1 मोर 2 यहाँ से मिल जाएगा, 5 नहीं है, ओके, एंड 1 z इज़ कॉमन, ठीक है। कोई भी एक z आप कॉमन कर लेंगे। तो जिनको मैं कॉमन कर रही हूँ दे आर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई z, ठीक है। अब ये बाहर चला गया, ये बाहर, तो कौन बचेगा यहाँ से, माइनस, तो आएगा ही आएगा। इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 4, ठीक है। यहाँ से मुझे मिलेगा -4 एंड प्लस ये बाहर गया, नाउ 5 z स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पार्ट 5
fifth part we have, it is 20 L square m plus 30 ALM. ओके, सो 20 L स्क्वायर एम, 20 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो 2 2 जा 4 5 जा 20 L इंटू L मल्टीप्लाई बाई एम एंड दिस इज 30 ALM. ओके, सो क्या बनना चाहिए ये 30, 2 3 जा 10 है ना, एक मिनट, 2 3 जा 6 5 जा 30 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू A इंटू L इंटू M. नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं इसमें. सो चेक 2 यहाँ से, 2 यहाँ से एंड 3 नहीं है, 5 वी कैन टेक कॉमन, L वी कैन टेक कॉमन एंड M ऑल्सो. ठीक है, नाउ टेक कॉमन टर्म्स. 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई L एंड M. ठीक है, सो इट विल बी 10 LM. राइट, अब यहाँ से जो रह जाएगा अंदर दैट इज 2L प्लस 2 बाहर गया, 5 बाहर गया है ना, तो यहाँ से 3 रहा और सिर्फ A रहेगा. सो दिस इज द फैक्टर ऑफ पार्ट 5th. ओके, नाउ मूव टू पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं. ओके, पार्ट 6. So, part 6 is 5x square y minus 15xy square. राइट, अब इसको लिख लेते हैं तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस इसको फैक्टराइज कीजिए 15 को 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई. ओके, नाउ टेक कॉमन टर्म्स. 5 इज़ कॉमन, यहाँ से 5 आपको मिल जाएगा है ना, और यहाँ से एक x यहाँ से मिलेगा. राइट, एंड 1 y हम कॉमन कर सकते हैं. ठीक है, तो जो कॉमन टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 5xy एंड जो रह गया है दैट इज़ x माइनस. अच्छा, ये साइन एज इट इज़ आता है, जब यहाँ प्लस होता है तो प्लस ले आते हैं और जब यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर आ जाता है. ओके, तो 3 रहेगा एंड y रहेगा. Now part 7th, it is 10a square minus 15b square plus 20c square. ठीक है, तो इंडिविजुअली इनको हमें फैक्टराइज करना होगा. सो 10 को फैक्टराइज करते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाई 5 a मल्टीप्लाई बाई a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड b मल्टीप्लाई बाई b एंड 2 2 जो 4 5 जो 20 एंड c मल्टीप्लाई बाई c. ठीक है, नाउ टेक आउट कॉमन टर्म्स. चेक कर लो इसमें कॉमन क्या है. कॉमन इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपको 5 मिलेगा, केवल 5 ही इसमें कॉमन है. सो टेक 5 कॉमन एंड रेस्ट ऑफ डू मल्टीप्लिकेशन. 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर. राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ 8th पार्ट. ये गिवन है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca. राइट, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. वैसे तो आप इसमें एग्जैक्टली भी देख सकते हो है ना, अब इतना तो समझ आने ही लग गया होगा कि आप इसमें से 4 कॉमन कर सकते हो है ना, तीनों जगह में 4 कॉमन आ रहा है. बट स्टिल डू विद द मैथड जो हमने स्टडी किया है. इट इज़ -1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 a मल्टीप्लाई बाई a. ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं बनेगा, एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं. ओके, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 a मल्टीप्लाई बाई a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 a मल्टीप्लाई बाई b माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई c मल्टीप्लाई बाई a. नाउ टेक कॉमन टर्म्स. कॉमन टर्म्स आर 2 2, यहाँ से भी आपका 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी. ठीक है, सो 2 2 जो 4, जो अंदर में बचा है दैट इज़ माइनस a स्क्वायर प्लस ab माइनस ca. okay, now one mistake I have done here, just wait. ये यहाँ पर एक बात और कॉमन थी दैट इज़ a हमने कॉमन और कर लेना था, तो इट विल बी 4a है ना, एंड माइनस a प्लस b माइनस c ओनली, क्योंकि a तो कॉमन होके
बाहर चला गया है, राइट। नाउ 9th पार्ट, just factorize it, x multiply by x, y multiply by z plus x multiply by y and y, and it is multiply by z plus x multiply by y and multiply by z and multiply by z. Okay, so just think कि इसमें से क्या कॉमन हो सकता है। एक तो x तीनों में कॉमन है एंड सेकेंड थिंग इज़ y भी कॉमन है एंड z भी तीनों में कॉमन है। सो एक्स वाई जेड कॉमन हो गया, यहाँ से रहेगा x, यहाँ से y और यहाँ से z, ठीक है। नाउ मूव टू पार्ट 10th। इट इज़ ax स्क्वायर वाई प्लस bxy स्क्वायर प्लस cxyz। सो सिंपली जस्ट डू द फैक्टर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस सी मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। ओके, फाइंड आउट द कॉमन टर्म्स। क्या हो सकती हैं? ए तो कॉमन है नहीं, एक्स कॉमन हो सकता है, ठीक है। तीनों में एक्स है हमारे पास, वाई भी है, ठीक है। टेक वाई एज कॉमन टर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई कॉमन हो गया, यहाँ से रहेगा ए एक्स, यहाँ से जो रह गया है वी वाई एंड प्लस सी जेड, ठीक है। तो एक काम तो ज़रूर करना है आपको, इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। कोशिश करिए कि डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करें या पेंसिल आप यूज़ करें, चाहे तो उसको बाद में रफ़ कर दें, ठीक है। मार्किंग करने से क्या होता है, हम श्योर हो जाते हैं कि कौन सी टर्म को बाहर में जाना है और कौन सी टर्म को हमने लेफ्ट करना है, ठीक है। कौन सी टर्म को हमने ब्रैकेट के अंदर में रखना है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। सी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखने से बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होगा कि पूरे टर्म में से, पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन किया जाए, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है, सो आप क्या करेंगे, एक रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स हैं, उनको हमने एक साथ में रख लिया है, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म में से मैं क्या कर रही हूँ, एक्स कॉमन कर ले रही हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स कॉमन कर लेती हूँ तो मेरे पास इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा, यहाँ से मुझे एक्स मिलेगा, है ना। एक एक्स बाहर चला गया है, वाई मिलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली यहाँ पर करूँगी क्योंकि कॉमन फैक्टर्स वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, ठीक है। तो 8 बाहर चला गया, कौन बचा, x प्लस वाई। ओके, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। सो x प्लस वाई कॉमन किया, अब x प्लस वाई यहाँ चले गया, ठीक है। तो अंदर में कौन आएगा, यहाँ से x साइन एज इट इज एंड 8, ठीक है। नाउ डू पार्ट सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। इट इज़ 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, राइट। अब इसमें भी ऐसा हम कुछ कॉमन नहीं कर सकते, जस्ट मेक ग्रुप्स, इस तरीके से ग्रुप्स आप बनाइए, ओके। सो 15xy, यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो 15xy, 15 को आप फैक्टर कर लीजिए, क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई वाई एंड 6x 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। थोड़ा सा इजी आपको पड़े इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, देन यू विल राइट 1 आउटसाइड द ब्रैकेट। कुछ कॉमन नहीं है, दैट्स मीन यहाँ पर क्या है, 1 आपके पास है, राइट। अब यहाँ से हम देखो क्या कॉमन कर सकते हैं, एक तो हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा दोनों से एंड एक x हमारे पास कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन किया 3x, क्या रहेगा 5y माइनस 2 प्लस 1 एज इट इज़ 5y माइनस 2। तो रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जब मैं आपके साथ डिस्कस करी थी तो मैंने आपको बताया था कि 5y माइनस 2 मीन्स ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि हम इसको कॉमन कर सकें। तो अभी क्या होगा, 5y माइनस 2 बाहर चले जाएगा, ठीक है, ये बाहर गया और ये भी बाहर चले गया। यहाँ से कौन रहा, 3x, और यहाँ से हमारे पास प्लस एंड 1। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ पार्ट 2। नाउ पार्ट 3, ax प्लस bx माइनस ay माइनस b बाय,
ओके, सो लुक स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आपको लग रहा होगा कि क्या करें, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ax है, ये bx है, तो आपको एक बार लगेगा कि हम क्या करते हैं x कॉमन कर लेते हैं, है ना। यहाँ से लगेगा कि y कॉमन कर लेते हैं, बट कुछ बच्चों को ना माइनस देख के बहुत डर लग जाता है। तो सी स्टूडेंट्स, माइनस देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था, एडिशन फैक्ट था, है ना, डिवीज़न फैक्ट थे साइन के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ अगर उनकी है तो कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं है तो उसको प्लीज़ एक बार क्लास 6 एंड 7th की जो भी आपकी NCERT बुक्स हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करें, वहाँ से वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको रीग्रुपिंग करना है। ठीक है, ax प्लस bx को हमने एक साथ रखना है, राइट। अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से a रहेगा, यहाँ से b रहेगा। सी स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ आपके लिए। इसको क्या मैं प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकती थी, बट इसको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जब आपको एक बार बात समझ में आ जाएगी आप खुद से करने लग जाएंगे। नाउ एक तो हम -1 कॉमन कर सकते हैं, है ना, एक y कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -1 एंड y को कॉमन कर लिया। अंदर में क्या रहा, a, और यहाँ से क्या मिलेगा, b मिल जाएगा, राइट। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कैसी हैं, सेम है। ओके, सो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को अब बाहर रख लेंगे। ठीक है, a प्लस बी बाहर चला गया, कौन रहा, x, और यहाँ से -1 इंटू वाई क्या रहेगा, -5। सो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नाउ पार्ट 4, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25। सी स्टूडेंट्स, इसमें जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में किया है कि फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को हम ग्रुप में रख ले रहे थे एंड आफ्टर दैट कॉमन टर्म्स हम लोग निकाल रहे थे बाहर में। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो देखो 15 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, दिख भी रहा है कि 15 कॉमन हो जाएगा, बट यहाँ से pq प्लस 1 बचेगा, है ना। लेकिन यहाँ से हमारे पास एक भी कॉमन टर्म नहीं है, और कॉमन अगर आता भी है ना तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 सिर्फ हम कॉमन कर सकते हैं, 9q प्लस 25 ही बचेगा। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रैकेट यहाँ से मिलेगी और यहाँ से जो ब्रैकेट मिलेगी वो दोनों क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, तो हम उसको फर्दर उसमें कॉमन नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन सब भी होंगे, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट। तो आप इसमें शफलिंग कर सकते हैं। शफलिंग कैसे, कि ये जो टर्म है इसको इस टर्म के साथ में हम राइट डाउन कर सकते हैं। सो इट इज़ 15pq प्लस 25, राइट, एंड 9q प्लस 15। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 p मल्टीप्लाई बाई q प्लस, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ रखना है, ओके, एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट, एंड यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई q एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, सो यहाँ से चेक करो क्या हम कॉमन कर सकते हैं। हम यहाँ से 5 कॉमन कर सकते हैं, समथिंग इज लेफ्ट, आई थिंक सो इट इज़ 25p, है ना। यहाँ पर ये 25p है स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक ये 25 लिखा गया। ओके, तो डजेंट मैटर, यहाँ पर एक p और आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, p यहाँ से कॉमन कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से हमें जो कॉमन होकर मिलेगा दैट इज़ 5p, अंदर में रहेगा 3q प्लस 5 एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट 3 सिर्फ हमारे पास कॉमन आ रहा है, देन 3q प्लस 5, दोनों ब्रैकेट सेम है। ओके, नाउ इन दोनों ब्रैकेट्स को हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से रहेगा 5p और यहाँ से मिलेगा 3। नाउ पार्ट 5th, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो z माइनस 7 अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ रखती हूँ तो यहाँ से मुझे 7 माइनस z मिलेगा, राइट। तो आप एक काम करिए, सी वन थिंग आप इसमें कर सकते हो, इन दोनों ब्रैकेट्स को 7xy, ओके, एंड जो यहाँ पर -7 है इन दोनों
को एक साथ रख लेते हैं एंड माइनस एक्स वाई जेड एंड जेड वाली टर्म को इसको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो इट इज़ 7xy माइनस 7 माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। और यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन करती हूँ देन आई विल गेट एक्स वाई माइनस 1 एंड सी स्टूडेंट्स यहाँ से मैं -1 कॉमन करने जा रही हूँ, ठीक है। तो -1 अगर मैं यहाँ से कॉमन करती हूँ, ठीक है, -1 के साथ में और कौन जाएगा, जेड इन दोनों में से कॉमन आएगा तो इट इज़ माइनस जेड। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। याद रखना कि जब भी हम माइनस वाली टर्म कॉमन करते हैं, जो इनसाइड द ब्रैकेट्स जितने भी हमारे साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। अभी अगर आप मल्टीप्लाई करें माइनस जेड की तो माइनस जेड माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। तो आप क्रॉस चेकिंग ज़रूर करें, ठीक है, केवल सॉल्व ही ना करते जाएं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि अगर छोटी सी भी कहीं गलती होती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। तो जब भी आप यहाँ फैक्टराइजेशन कर रहे हो कोशिश करें पीछे वाले स्टेप को एक बार ज़रूर से चेक करें। मीन्स कि जैसे मैंने यहाँ पर माइनस जेड कॉमन किया, क्या बचा, तो यहाँ से फिर पीछे जाने की कोशिश करें। मीन्स माइनस जेड को मल्टीप्लाई करके देखें क्या मुझे ये वाली टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। तो चेकिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर एक्स वाई माइनस 1 दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस 1 को मैं ये यहाँ कॉमन ले सकती हूँ, बाहर रख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 7 और यहाँ से मिलेगा जेड, ठीक है। कैन ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, आई कैन चेक फ्रॉम देयर। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड अपकमिंग डेज में मैं बहुत सारे आपके जो एग्ज़ामिनेशन से रिगार्डिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिगार्डिंग भी कुछ वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ। साइड बाय साइड जो आपकी रीजनिंग होती है वो भी हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, ओके। कुछ टेस्ट सीरीज़ हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो उन टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, ओके। थैंक यू so much